अस्सलाम वालेकुम। आज का केस भी इम्पोर्टेंट है। कुछ कॉजेटिव फैक्टर पे हम बात करेंगे कि पूरे केस चेकिंग में कॉजेशन भी बड़ी अहमियत रखती है। जब कॉजेशन आपको प्रोमिनेंट मिल जाए देन फिर उस केस के हर सिम्टम को लेना ज़रूरी नहीं होता। तो ये एक स्टालवार्ट केस है और एक मेरा अपना केस है। पहले हम स्टालवार्ट केस को डिस्कस करते हैं। बहुत ही प्यारा केस है और इन्होंने इस केस को लिया है। केस की चीफ कंप्लेंट्स को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो चीफ कंप्लेंट्स हैं इसको मैं पढ़ता हूँ। बच्चा है 18 माह का। इसको स्पैजम्स होते हैं, कन्वल्जन्स टाइप, नॉट एपिलेप्सी। है ना, बच्चा अकड़ जाता है, जैसे बिल्कुल बाज आप देखते हैं बच्चा रोते रोते अकड़ जाता है ऐसा ना। तो ये बच्चा जो है ना, जब 5 माह का था उससे अभी 18 माह का है, तो 5 माह से अब तक इसको ये स्पैजम्स होते हैं। और जो पास बच्चे प्यारे ही होते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं बंदे को। तो कोई स्ट्रेंजर इस बच्चे को उठाता, अजनबी उठाता, तो ये बहुत खौफ और रोता। और रोते रोते इसकी जो है ना सांस उखड़ जाती और ये स्पैज्म में चला जाता, जो कि 2-3 मिनट तक रहता। As soon as the spasm begin to abate, the child goes to sleep. जैसे 2-3 मिनट का स्पैज्म गुजरता, ये बच्चा नींद में चला जाता, ये सो जाता। Whenever the child cries, it passes into spasm. जैसे ही बच्चा रोता है, बच्चा स्पैज्म में चला जाता है। I attributed the cause to a fright the mother had during gestation. जब बच्चा माँ के पेट में था, तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई मे बी माँ किसी चीज से डरी हो। तो when some 6 month advance। अच्छा, इन ये ऊपर कंडीशन पे हमने ओपियम 1 mg में दी, once a week for 2 month, यानी 8 डोजेस दी। इस पे मैं थोड़ी सी बात करूंगा और उसको मैं जस्टिफाई करूंगा कि ये जो डोज वाला मेथड था ये उनका ठीक नहीं था। ओपियम 1 डोज देने से भी ये केस दोबारा रिलैप्स ना होता, बहुत ही जोर लगाओ अगली एक डोज दे देते हैं। दैट्स इट। ये हर हफ्ते एक डोज देना, ये यहाँ पे दिस इज नॉट अपीलिंग टू मी, क्योंकि इसके बाद मेरा जो केस ठीक हुआ है दैट इज जस्ट ओपीएम 200 सिंगल डोज, और कोई महीने बाद जाके मैंने रिपीट करनी पड़ी, सिर्फ 2 डोजेस। ठीक है, और ये हैवी बच्चा, ओपीएम 1 mg में, दैट वाज नॉट गुड, बट क्योर्ड केस है, स्टार वार्ड केस है। लेकिन क्या करूं मैं, मेरा सब्जेक्ट ही फिलोसफी है। हमने ये बातें बतानी है आपको जो फिलोसफी हमें सिखाता है, और जो बात हम वही बताएंगे जो हम जस्टिफाई कर सकते हैं। And when the child was stored in remains, so it is now 2 years since, 2 साल हो गए हैं कि बच्चा अभी तक ठीक है। मेरे केस को भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं कि वो केस अभी तक ठीक है। तो केस रूब्रिक्स क्या है जी? रिस्पायरेशन अरेस्ट, अरेस्टेड ऑलमोस्ट कन्वल्जन ड्यूरिंग। कन्वल्जन के दौरान उसकी रिस्पायरेशन अरेस्ट हो जाती है, डिफिकल्टी होती है। और बच्चा डरता है तो भी रिस्पायरेशन का मसला होता है। बच्चा जैसे रिस्पायरेशन डिफिकल्ट, फ्राइड, फियर, एग्रीवेशन, और स्लीप, स्लीपीनेस, कन्वर्जन आफ्टर। देखिए ये लैंग्वेज है, बच्चा जैसे कन्वर्जन के बाद सो जाता है, तो ये एक रूब्रिक हमने ले ली। फिर एक रूब्रिक हमने ली कि जैसे माँ के पेट के अंदर बच्चा में भी माँ डरी हुई हो। ठीक है, तो यहाँ पे रूब्रिक स्पेसिफिकली तो नहीं मिलता, लेकिन एक मेटाफोरिक रूब्रिक टाइप रूब्रिक है कि generalities, convulsion, spasm, fright, fear from child in nursing, from fright of the mother। माँ डरा, जो दूध पिलाने वाली, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली माँ डरती है, तो बच्चा भी साथ डरता है, तो ये रूब्रिक ली गई है। तो ऑब्वियसली देखिए बच्चा माँ के पेट में होता है, और तब भी अगर डर जाए तो आप ये रूब्रिक ले सकते हैं। नेक्स्ट रूब्रिक, जनरलिटीज, कन्वर्जन, स्पैज्म, स्ट्रेंजर फ्रॉम साइट ऑफ अप्रोच ऑफ। कोई स्ट्रेंजर बच्चा भी उठा, कोई स्ट्रेंजर इस बच्चे को उठाता है तो वो रोता है और बस उसकी सांस उखड़ने लगती है और उसको कन्वर्जन हो जाता है। तो ये भी बड़ा एग्जैक्ट रूब्रिक है। और एक रूब्रिक है जनरलिटीज, कन्वर्जन, स्पैज्म, वीपिंग फ्रॉम, रोने से भी उसको कन्वर्जन। तो आपने सिम्टम को जो ना
रिपर्टरी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखें। रिपर्टरी चार्ट में मैंने डाला तो टॉप पे इसकी आ गई ओपीएम, ये सारे जो रूब्रिक मैंने गिनाए। तो जैसे मैंने कहा ओपीएम 1M में दी और बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अभी पेशेंट नेम, ये मेरा पेशेंट है और यासर हयात 38 साल की इनकी उम्र है। बहुत फियरफुल पर्सनालिटी है, घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। वजह क्या बनी, देखिए काजेशन बहुत ही जरूरी है कि आप पेशेंट से पूछे भाई आप तो पहले ठीक थे, कब से बीमार हुए, क्या वजह हुई है। तो जनाब उन्होंने कहा कि भी मेरे इस तरह बाइक पे एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से मुझे ये मसला हुआ। अब मैं रोड क्रॉस नहीं कर सकता, इवन के दूर से गाड़ी भी मैं देखूँ ना गली में भी तो मैं घर के अंदर चला जाता हूँ, मुझे इतना खौफ है, गाड़ी से ही खौफ आता है। फिर गोइंग इन क्राउड्स, क्राउड्स में नहीं जा सकता, रोड नहीं क्रॉस कर सकता, गली में इवन नहीं निकल सकता। रात को हॉरिफाइड कंडीशन में मैं जागता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, चीखे चला रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन घर वाले मुझे कहते हैं कि तुम ऐसा कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे 3 रूब्रिक ले जी। माइंड फियर गोइंग आउट ऑफ, माइंड फ्राइड फियर एग्रीवेशन, आइलमेंट फ्रॉम फियर ऑफ फ्राइड स्टिल रिमेनिंग। ऐसा हादसा, ऐसा खौफ, ऐसी इसके साथ कोई इवेंट हुआ कि उसके बाद से ये खौफजदा हो गया है और वो अभी तक है इसके अंदर। तो ये एग्जैक्ट रूब्रिक है। और एक रूब्रिक मैंने लिखा माइंड इंजरीज एक्सीडेंट्स आइलमेंट फ्रॉम, क्योंकि ये भी एक रूब्रिक बनता ही है काजेशन के हवाले से। तो जब कॉजेशन आपकी प्रोमिनेंट आपको रूब्रिक मिले, देयर इज नो नीड टू इंटर अदर सो मेनी रूब्रिक्स। रिपर्टरी चार्ट में हम देखें, यहाँ पे टॉप पे एकोनाइट है, दूसरे नंबर पे ओपीएम है। एकोनाइट मैंने इसलिए नहीं दी कि एकोनाइट जो है उसको सिवियर नॉन स्टॉप डेथ एंजाइटी होती है। अब इसको ऐसा डेथ एंजाइटी नहीं थी कि मैं मर रहा हूँ, यार बस मैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं अगर बाहर जाऊंगा क्राउड में नहीं जा सकता। यानी देखें मौत का खौफ हर इंसान में पाया जाता है, ऑब्वियसली मुस्लिम्स में भी पाया जाना चाहिए कि आपकी आखिरत की जिंदगी की तरफ आपका रुझान हो, आखिरत की जिंदगी बनाना, इसकी तरफ आपकी सोच फिक्र हो। लेकिन ऐसा फियर जो आपके यहाँ स्टक कर जाए, खाना खाते हुए भी, महफिल में बैठते हुए भी, स्कूल जाते हुए भी, कॉलेज जाते हुए भी आपके मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, दिस इज नॉट अ नॉर्मल फियर। ठीक है, जहाँ आपकी डेली एक्टिविटीज खराब होने लग जाए, तो ये जो है ना आपकी इस फियर का सदबाब करना जरूरी है। मुझे एक जुमला याद आ गया, मैंने पढ़ा था जब मैंने आई वाज इन DHMS। एक्सीडेंट के बाद आपके रोजमर्रा की एक्टिविटीज के अंदर रुकावटें हो, ओपीएम। और एक्सीडेंट के बाद आपकी नींद डिस्टर्ब हो, सिर्फ दिन भर ठीक है, रात को आपको ख्वाब आएगी, गाड़ी उलट रही है, बस आप डरावने ख्वाब देख रहे हैं, रात आपकी डिस्टर्ब है, देन रेमेडी में बी आर्निका मोन्टाना। एनी हाउ मैंने ओपीएम दी और ओपीएम 200 में मैंने दी इनको। ये केस है मेरे पास, यहाँ पे आप डेट दे सकते हैं 27 सितंबर 2022, तो 2020 सॉरी। आज क्या है जी, आज का डेट है, गालिबन 20 सितंबर है 2000। तो 2 साल हो गए माशाल्लाह, अभी तक ठीक है। ये पेशेंट भी रेफर कर रहे हैं जब भी आते हैं पेशेंट के साथ। अच्छा, डोज देने के बाद ना मैंने इनको 15-20 दिन बाद बुलाया, अकेले आए मेरे पास, एक डोज दी 15-20 दिन के लिए प्लासिबो। 20 दिन बाद ये शख्स जो गली में नहीं निकल सकता था, वो गाड़ी में बैठ के शिंक्यारी से यहाँ आए। शिंक्यारी सम वेयर डिस्टेंस है, आप कह लें कि यहाँ से कोई होगी 30-35 किलोमीटर दूर में भी, इससे थोड़ा सा ज्यादा। तो अकेला गाड़ी में बैठ के मेरे पास क्लिनिक में मैंने फिर प्लासिबो दी। थर्ड विजिट पे मैंने 1 महीने बाद मुझे याद पड़ता है कि मैंने इनको डोज रिपीट की, ओपीएम 200 की। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने जो 1M हर हफ्ते एक डोज दी, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बच्चा पहले डोज से ठीक हो गया था, उसको जरूरत नहीं थी कि हफ्ते बाद, तो हफ्ते बाद जो डोज वो लेता रहा है, तो एक डोज चूंकि वो अंदर एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, अगर वो डेली लेता तो प्रूविंग के भी चांसेस थे। तो दैट वाज नॉट गुड पैथोलॉजी। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द डोज उस केस में, क्योंकि आपके सामने ओपीएम 200 का केस मैंने 1 महीने तक रिपीट नहीं किया। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी होता है कि आप डोज को
बात दवाई परफेक्ट होती है, हमारी डोज परफेक्ट नहीं होती, पेशेंट हमसे खराब हो जाता है। अब ये चलते हैं थोड़ा सा ओपीएम के हम यूनिक रूब्रिक पढ़ते हैं। बाकी ओपीएम आप पढ़िए, ये कुछ एक एस्पेक्ट ओपीएम का आपके सामने आ जाएगा। ओपीएम को आप जरूर पढ़िए, कैंट मैटेरिया मेडिका में या एक्सपेंडेड वर्क में पढ़ें, एलन की नोट्स में पढ़ें, ठीक है। तो ये हमारे पास इसमें माइंड एंग्विश शॉक फ्रॉम इंजरी, इन इंजरी के अंदर, इंजरी की वजह से इंसान शॉक में चला जाता है, एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी इंजरी में। एंग्विश मीन के एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, मेंटल या फिजिकल, ठीक है। एंग का मतलब होता है ना कंप्रेस टाइट सी फीलिंग, ठीक है, मुसलसल इंसान उसमें। तो अच्छा, ये यूनिक रूब्रिक का क्या मतलब है कि इसके आगे सिर्फ एक दवाई लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं अनकॉमन, पेक्यूलर, स्ट्राइकिंग, स्ट्रेन। हमारी बोलना सी। सॉरी फॉर इंटरप्शन प्लीज। अच्छा, मैं कह रहा था इसके आगे सिर्फ और सिर्फ ओपीएम की एक दवाई लिखी हुई है। तो ये यूनिक रूब्रिक बाजुकात आपके लिए काम करता है। स्ट्राइकिंग, सिंगुलर, अनकॉमन, पेक्यूलर एंड स्ट्रेन सिम्टम जो बेस बनती है बाजुकात आपकी प्रिस्क्रिप्शन के लिए। जब इंशाल्लाह बाद में केसेस में अपने डिस्कस करूंगा, देन वी विल टॉक ऑन इट। उस पर मेरे काफी केसेस ठीक हुए हैं, एक रूब्रिक मिली है, बाकी पेशेंट का मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल कवर हुआ है, पेशेंट को मैंने दवाई दी, पेशेंट ठीक हुआ है। तो थोड़ा सा ये इसको बड़ा गौर से सुने, मैं थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। माइंड केयर्स वरीज फुल ऑफ ड्राउजीनेस विद, इस रूब्रिक पे मुझे केस याद है डॉक्टर प्रॉफुल विजयकर का। डॉक्टर प्रॉफुल विजयकर की मैं बुक पढ़ रहा था, बुक का नाम नहीं भूल गया। उसमें बड़ी जबरदस्त बात लिखी हुई है कि मेरे पास एक बच्चा है, इसको फीवर थी, अलबत्ता या खांसी थी, उसको मैंने दवाइयाँ दी, फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक दिन वो मेरे क्लिनिक में, मैंने दवाई उनको दी, वो बच्चा बिल्कुल जो है ना ड्राउजीनेस हालत में है फीवर की वजह से। और बच्चा जो है वो बस मैंने कहा जी आप जाएं। तो बाप ने बच्चे को उठाया यहाँ कंधे पे, और बच्चा ड्राउजीनेस हालत में है, ठीक है। उस हालत में भी उसके जैसे उसने बाप ने बच्चे को उठाया, तो बच्चे के पांव से जूता गिर गया। उस ड्राउजीनेस हालत में भी बच्चे ने बाप को कहा कि जी मेरा जूता नीचे गिर गया है। तो डॉक्टर साहब ने कहा है इसको वापस लेके आओ, ओपीएम दी, विद इन 24 to 48 और बच्चा ठीक हो गया। माइंड केयर्स वरीज फुल ऑफ ड्राउजीनेस विद, बंदा ड्राउजीनेस हालत में और फिर भी जो है ना उसका दिमाग काम कर रहा है, और राइट एंड रॉन्ग उसको पता चल रहा है। तो दिस इज यूनिक सिम्टम ऑफ ओपीएम, याद रखिए। माइंड चेयरफुलनेस इंटरनल, माइंड डेप्थ कंटेंट ऑफ इन मेंटल डिरेंजमेंट, माइंड माइंड डिलीरियम कोल्ड आफ्टर टेकिंग। अच्छा, जो डिलीरियम है ना, ये डिलीरियम, डिलीरियम जो है, डिलीरियम एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। जैसे ना एक बंदा इंटॉक्सिकेटेड हो, जैसे उसने पी रखी हो, ठीक है, फीवर में हमने देखे होंगे कि बंदा इस तरह से और किसी हालत में होता है, डिलीरियम इसको कहते हैं। तो जुकाम की हालत में ठंड इंसान को लग जाती है, उसमें भी हो तो दिस इज ओनली वन रेमेडी। माइंड डिलीरियम निमोनिया आफ्टर, माइंड डिलीरियम मीन्स मैनिया अपोटो, मैनिया अपोटो कहते हैं जो ये अल्कोहल पीने वाले लोग होते हैं ना, उनके जो डिलीरियम है। तो ओपियम जो है वो जरा से भी एक दो घूंट पीने से भी जो है ना, थोड़ा बहुत अल्कोहल पीने से भी बेचारा जो है ना वो डिलीरियम में चला जाता है। माइंड डिलीरियम मीन्स मैनिया अपोटो सुपोरिन एंड स्नोरिंग। अच्छा, ये इसकी डिलीरियम में एक सिम्टम है कि ये स्नोरिंग की, चूंकि ओपियम बड़ी दवाई है तो ये स्नोरिंग करता है। माइंड डिलीरियम tremens mania apoto recurrent alcohol it drinks a small quantities of throws them into delirium, थोड़ा सा पीता है और बस ये डिलीरियम में चला जाता है। माइंड डिलीरियम इमेजिनेशन एनिमल्स ऑफ क्रीपिंग ऑफ टू हर, यानी क्रीपिंग मीन किसी चीज का रेंगना, कोई एनिमल जो है वो रेंग रहा है, तो ये डिल्यूजन होता है। डिल्यूजन कहते हैं फहम की कमी, फहम की यानी गलत फहमी, ठीक है। माइंड डिल्यूजन
इमेजिनेशन फहम का बिगाड़, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन बेड और जैसे मेरा बिस्तर बहुत गर्म है, माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन क्रिमिनल दैट ही इज एग्जीक्यूटेड टू बी, कि मैं मुझसे कुछ जुर्म हुआ है, मैं क्रिमिनल हूँ, मुझे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अरे अजीब सी बात है, ठीक है। ऐसे मैनिएसी में, मैनियक कंडीशन में, मेंटल डिसऑर्डर में अगर ऐसी सिम्टम है, ओनली वन रेमेडी, दैट इज ओपियम। माइंड डिल्यूजन इमेजिनेशन पीपल समवन अप्रोचिंग, एक बंदा वो मुझे अप्रोच कर रहा है कि मेरे पीछे लगा हुआ है, या इस किस्म का एक मेंटल स्टेट इसका है। डिल्यूजन इमेजिनेशन विजन एज कोमा विजाइल बिफोर मिडनाइट। अच्छा, ऐसा कोमा, बंदा कोमे में अनकॉन्शियस है लेकिन आंखें आंखें खुली है ऐसे वो अक्सर ना फोत की होती है तो वो आंखें खुली होती है वो, लेकिन इसको ये मिडनाइट में ये मसला होता है। माइंड ड्रीम्स एज इन अ कन्वर्जन ड्यूरिंग, ऐसा ख्वाब की जिसमें ये कन्वर्जन्स हो, इसको ड्रीम प्लीजेंट टाइफाइड इन, वेरी इंपॉर्टेंट। और माइंड डलनेस डिलीरियम इन ट्रेमेंस, माइंड डलनेस पेन पिट ऑफ स्टोमिक इन, और माइंड एक्साइटमेंट एक्साइटेबल मोशंस विद हेड एंड हेड ऑफ इन। अच्छा, हार्ट डिजीज में बंदे को एक एक्साइटेबल सिम्टम्स हो, हाथ या सर हिलाता है, ठीक है। हार्ट के कंप्लेंट्स में एक बंदे का मेंटली एक्साइटेड होना बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, दैट इज ओपियम। माइंड फैंसीज लेसिवियस इरेक्शन विद स्लीप, स्लीप ड्यूरिंग, स्लीप के दौरान, नींद के दौरान तो इरेक्शंस होते हैं, लेकिन जागने पे ये जागने की हालत में इम्पोटेंस होता है। माइंड फियर नाइट एग्रीवेशन स्पैज्म इन इंटेस्टाइनल, इसमें कुछ समझने की चीज नहीं है। माइंड फॉरगेटफुलनेस कनेक्शन ऑफ कंजेक्टिव थॉट्स ऑफ आफ्टर पप्लेक्सी, पप्लेक्सी बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, स्ट्रोक टाइप, तो उसके बाद अगर फॉरगेटफुलनेस है इसके अंदर या कंजेक्टिव थॉट्स हैं तो आप इस दवाई के मुतालिक सोच सकते हैं। और माइंड फॉरगेटफुलनेस डायबिटीज एंड डायबिटिक पेशेंट अगर बहुत फॉरगेटफुलनेस है तो वेरी यूनिक रेमेडी, यूनिक रूब्रिक डिजीज। माइंड गेस्टर्स में पिकिंग बेड क्लॉथ्स, कॉर्फोलोजिया, ड्रीमिंग ड्यूरिंग, मतलब जो लोग ना एक मेंटल कंडीशन होती है कॉर्फोलोजिया के, जो जिसमें वो पिक करते रहते हैं, कोई हवा में चीज पकड़ते हैं या चादर को इस तरह पिक करते रहते हैं, ठीक है। तो ये ख्वाब के दौरान जो है ना बंदा बेड क्लॉथ्स को पिक करता है, तो ये रेमेडी। माइंड इंडिफरेंस अपैथी प्लेयरेबल, अच्छा कोई प्लेयरेबल या कोई भी ऐसी चीज हो ना, तो ये यानी उस जैसे खुशी के साथ बड़ा खुश होना चाहिए, ये बंदा ऐसा खुश नहीं होता ना, इसको गम इतना वो भिलाता है ना इसको, खुशी इंडिफरेंस है, ठीक है। जस्ट लाइक सीपीआई इंडिफरेंस होता है टुवर्ड्स फैमिली मेंबर्स, टुवर्ड्स वर्क। माइंड जॉय एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रीवेशन, एक सडन जॉय जो है ना उससे एलिमेंट्स अगर हो, तो जस्ट लाइक कॉफिया, यू कैन थिंक अबाउट कॉफिया आल्सो, कॉफी क्रूडा। माइंड लोकेसिटी एक्साइटेड व्हेन हर्ट कंप्लेंट्स इन, हर्ट कंप्लेंट्स में एक बंदा बातूनी हो जाए, लोकेसिटी मीन बातूनी, ठीक है, मेंटल एक्साइटमेंट जैसे मैंने ऊपर कहा। माइंड मैनिया मैडनेस इनडिसेंट, एससी मैनिया के जो अखलाक से हटके हो। माइंड मटरिंग एक्लैम्शिया इन, ठीक है। एक्लैम्शिया जब आपका बीपी शूट करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसमें जो है ना मटरिंग, इस किस्म की आहू फरियाद करना, तो दिस इज द रेमेडी। माइंड रेक फरी न्यूमोनिया आफ्टर रेज फरी ड्रंक एज इफ टाइफाइड इन, टाइफाइड में ऐसे वसीला भी होता है और ऐसे जैसे इसने पी रखी हो टाइफाइड में। माइंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस चिल्ड्रन इन वेकिंग आफ्टर, माइंड रेस्टलेसनेस नर्वसनेस चिल्ड्रन इन वेकिंग, जागने के बाद बच्चे रेस्टलेस होते हैं। और साइन राइजिंग एग्रीवेशन, ठीक है, यानी सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, सांस फूल जाता है, जागने से ये अलामत बढ़ जाती है। माइंड सिंग डिजायर टू फीवर ड्यूरिंग टाइफाइड फीवर के दौरान गाना गाने की ख्वाहिश। माइंड सिंग डिजायर टू मोनोटोनियस इन हर्ट कंप्लेंट्स, हर्ट कंप्लेंट्स में भी
मोनोटोनियस मीन रिपीटेटिवली एक ही जुमला या इस तरह से एक ही टोन में कोई गाना गाना, हर्ड कंप्लेंट्स। माइंड स्टपिफिक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड डंगर्ड्स इन, यानी ज़हनी तौर पे ऐसा बिल्कुल जैसे पी रखी हुई हो, ठीक है। और मेंसेस सप्रेस्ड हो जाए जी फियर के बाद, और पेशेंट स्टपिफिक्शन की हालत में हो। माइंड स्टपिफिक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, स्मोक एज इफ फ्रॉम। माइंड अनकॉन्शियसनेस कोमा, मिडनाइट आफ्टर ड्यूरिंग चिल। कोमे की बहुत अच्छी दवाई है, माइंड अनकॉन्शियसनेस कोमा, एपोप्लेक्सी इन ड्रंकर्ड्स इन और ओल्ड पीपल। अच्छा, इसका मुझे एक बड़ा बेहतरीन केस याद है। तो केस हमारी फैमिली का ही है। हमारी एक रिलेटिव थी, उनकी औलाद वगैरह नहीं थी, तो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और वो 4-5 दिन से यहाँ अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में एडमिट थी। तो उनकी कोई इलाज नहीं थी, तो जो उनकी फैमिली वाले मलिक मर्द और औरत जो है ना, वो जाके उनकी तीमारदारी करते थे। तो ब्रेन हेमरेज के बाद जब भी कोमा हो और बाकी ओपीएम की सिम्टम्स आपको नजर आए, तो आप दे जैसे ये केस था, तो डॉक्टर ने कहा ये होश में आएंगी तो हम इनकी सर्जरी करेंगे। होश में नहीं आ रही। अच्छा, मेरी और मेरी मदर की बारी थी तो रात गुजारने की हॉस्पिटल में, उनकी खिदमत करने की। मैं और मेरी मदर चले गए। अच्छा, मैं साथ में अपने तौर पे मैंने ये रूब्रिक भी लिया। ओल्ड पीपल, माइंड अनकॉन्शियसनेस कोमा एपोप्लेक्सी इन ड्रंकर्ड्स इन और ओल्ड पीपल, यानी ड्रंकर्ड्स के अंदर भी एपोप्लेक्सी हो जाए या पुराने लोगों में। ये रूब्रिक मैंने लिया। दिस वाज अ यूनिक रूब्रिक, ठीक है। सिर्फ एक दवाई लिखी हुई है। मैंने ओपीएम सीएम की एक डोज दे दी, यानी ओपीएम सीएम की मैंने उनको जब डोज दे दी तो ये अच्छा, डोज कैसी दी ये भी एक तरीका है। मैंने रात को नहीं दी, मैंने कहा रात को सीएम है, मैं डोज दूंगा, तो दैट वाज माय मिस्टेक कि मैं सीएम दे रहा हूँ। लेकिन मेरे पास उस वक्त, मैं जल्दी में जाना था, मेरे पास क्लिनिक में बाकी ख़त्म थी, सीएम ही थी, और मैं सीएम की पुड़िया साथ में। मैंने कहा ये इस वक्त बस एंड ही है, समझ ले, इतनी ज़्यादा उम्र है और ब्रेन हेमरेज का केस है, स्ट्रोक का, तो मुश्किल है। बहरहाल सुबह अगली पार्टी आने से पहले पहले मैंने एक प्याला लिया, उसके अंदर पानी डाला, उसके अंदर वो पुड़िया डाली, और एक चम्मच जो है ना उनके एनजी ट्यूब में डाल दिया। खाना में अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। वो जैसे ही मैंने डाला ना, तो उनका ये दाएं बाजू और दायां पाँव इस तरह हिलना शुरू हो गया। मदर ने मुझे कहा कि ये तुमने क्या डाला है, व्हाट वाज दैट। मैंने कहा बस आप अपने तक रखें, दवाई डाली है मैंने, मैं कौन सा इनका दुश्मन थोड़ी हूँ। बस आपने ये बताना नहीं है किसी को। यकीन करें, उसी दिन असर के वक्त मुझे पता चला कि भाई दादी अम्मा जो है वो जाग गई है, दादी अम्मा जो है वो उठ गई है। तो दिस वाज द रूब्रिक। Mild unconscious coma, menses suppressed fried aggravation, mild unconscious coma, alcoholic smoke in brain as of, ऐसा जैसे दिमाग के अंदर स्मोक भरी हुई है, ठीक है, कोमा के अंदर पेशेंट होता है। माइल्ड वीपिंग टेयरफुल मूड, चिल्ड्रन इन स्पाज्म बिफोर, ठीक है, स्पाज्म से पहले बच्चा रोता है, ठीक है, बच्चों के अंदर, तो कलवजिन की बड़ी दवाई है अगर ऐसे हो। माइल्ड वीपिंग टेयरफुल मूड, कोल्ड फ्रॉम टेकिंग, ठीक है, ठंड से जो है ना भी जुकाम, नजर जुकाम लगने से वीपिंग टीयरफुल मूड बन जाना, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ओपीएम का कुछ ना कुछ अंदाजा हुआ होगा। और ये जो आज के हमारा केस है, तो इसमें जो सीखने की चीज़ है वो ये कि एक तो इतनी हाई पोटेंसी ना दे, जैसे हमने 1M में दी और मैंने एक एग्जॉस्टेड कंडीशन में सीएम में दी, लेकिन खैर वो काम कर गई। तो बाजू का पेशेंट का भी काम कर जाती है, इसमें आपने ख्याल रखना है। लोअर पोटेंसी 30 एंड लोअर, ठीक है, और बच्चों को और बूढ़ों को। तो तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट केस के साथ।